और मेरे इंतहाई अज़ीज़ ग्रेजुएट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जब मैं यहाँ पे तकरीर करने आ रहा था तो मुझे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अंग्रेज़ी की तकरीर दे दी गई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐलान किया था कि जो भी सरकारी प्रोग्रामात हो उसमें उर्दू में तकरीर किया करें। आज मैं जो ये मुस्कुराहट है, ये खुशी का समा मेरे इंतहाई काबिल कदर वालिदैन, असातिज़ा कराम और स्टूडेंट्स के चेहरों पर देख रहा हूँ, ये इस बात की गमाज़ी कर रहा है कि हमारा मुस्तकबिल उन लीडर्स के हाथ में है जिन्होंने इस मुल्क की बागडोर संभालनी है इंशाअल्लाह। मादर इल्मी से फरागत के बाद आपके सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाएं तो मैं अक्सर ये बात करता हूं कि जब स्टूडेंट तालीम हासिल करने जाता है तो पहले नर्सरी, प्रेप, फर्स्ट, सेकंड, फिर मैट्रिक तक पहुंचने के बाद वो दोबारा फर्स्ट ईयर में दाखिल होता है, यानी वो दोबारा उसका पहला साल होता है। फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर करने के बाद जब आप बीएस या एमए करते हैं तो उधर भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, यानी आप दोबारा से नई एक शुरुआत लेते हैं। और फिर जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं तो वो पहला आपका साल होता है, आप दोबारा से एक नई शुरुआत में जाते हैं। और ये जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, ये अब वो वक्त है जो आपने अपनी डिग्री की फरागत तक जो कुछ आपने सीखा है वो आप अप्लाई करें, वो आप अपनी लाइफ्स में उसको इम्प्लीमेंट करें। जो इखलाकियात, जो तालीम, जो अक़दार आपको वालिदैन ने और अपने असातिज़ा कराम ने सिखाई है वो आपकी प्रैक्टिकल फील्ड में काम आती है। और यही ज़िंदगी की खूबसूरती है कि हर लम्हा आपके लिए एक नई शुरुआत है। जिंदगी हमेशा सेकंड लास्ट चांस का नाम है। कभी भी जिंदगी में सेटबैक्स को, मुश्किलात को, चैलेंजेस को आपने अपनी जिंदगी का आखिर नहीं बल्कि इब्तिदा बयान करना है। वो आपकी जिंदगी के लिए एक नई शुरुआत होगी। आपके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। वर्क एथिक्स जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में सबसे ज्यादा काम आएंगे। हमारी सोसाइटी में आप जैसे ब्राइट माइंड्स, आप जैसे एजुकेटेड लोग ही हमारे वर्क एथिक्स को और वर्क एनवायरनमेंट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमें यहां पे सोशल सेक्टर में बहुत बड़े मसाइल हैं, आपने उसको रिजॉल्व करना है। और डिजिटल वर्ल्ड में एंटर होते ही हम पर्सनल कनेक्शंस को भूल गए। हम दोस्तों के साथ, वालिदैन के साथ और प्रोफेशनल लाइफ में जो इंटरकनेक्टिविटी है या इंटरपर्सनल चैलेंजेस हैं उनको आप काउंटर कर सकते हैं। लेकिन आपने जो यहां पे पढ़ा उसके लिए आपने इस इदारे को नहीं भूलना। यहाँ के असातिज़ा कराम, यहाँ के जो आपका ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इतना बड़ा, ये पूरी जिंदगी आपके साथ जाएगा। मैं ये समझता हूँ, अपनी ज़ाती मिसाल आपको मैं देता हूँ कि ग्रेजुएशन के 4 साल मेरी ज़िंदगी के लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स थे और ये आप लोगों के भी होंगे। इस कॉलेज, इस यूनिवर्सिटी की, इस के इंस्टीट्यूशंस की दरो दीवार आपको पूरी जिंदगी खूबसूरत और शानदार यादों के साथ याद रहेंगी। आपने इंशाअल्लाह डिग्री लेने के बाद अपनी मजीद ग्रूमिंग के ऊपर काम करना है। हमने देखा है कि
जो लोग लर्न करते हैं पूरी जिंदगी वो ही लीड करते हैं, और आपने अपनी ये लर्निंग का प्रोसेस बिल्कुल नहीं छोड़ना इंशाल्लाह। मैं आपको क्विकली बता देता चलूं, पेशावर यूनिवर्सिटी के पिछले 1 साल में जो डॉक्टर मोहम्मद इदरीस और उनकी टीम आई है, उन्होंने बहुत बेहतरीन डिलीवर किया है। हमें इस बात का एहसास है कि पेशावर यूनिवर्सिटी इंतहाई माली मुश्किलात से गुजर रही है, लेकिन आपके लिए और आपके पेरेंट्स के लिए यह खुशी की बात होगी कि हमने पिछले तकरीबन 4 सालों से यहां, बावजूद ये कि हमें इंतहाई माली मुश्किलात हैं, बावजूद ये कि जामे पेशावर माली खसारे से दो चार है, लेकिन आप सब के मसाइल को देखते हुए, आपके पेरेंट्स के मसाइल को देखते हुए पिछले 4 साल में जामे पेशावर ने 1 रुपया फीस भी नहीं बढ़ाई। हमने पिछले 1 साल में तकरीबन 1 अरब रुपए से ज्यादा की माली मुआवनत की पेशावर यूनिवर्सिटी की, 1 अरब रुपए से। हम सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत मिलकर खैबर पख्तूनख्वा की जामियात को जो मुश्किलात दरपेश है उनसे निकालेंगे और निकाल रहे हैं, और उसमें हमारा सबसे बड़ा प्राइम फोकस हमारे ये दरख्शंदा चेहरे हैं जो आज मुस्कुरा रहे हैं। ये एक मुस्कुराहट, ये खुशी, ये बेहतरीन मुस्तकबिल की नवीद है। तो हम चाहते हैं कि पेशावर यूनिवर्सिटी हो या जो हमारी ग्रेटर कैंपस की यूनिवर्सिटी आए या सूबे की 32 जामियात हैं, वहां पे अगर स्टूडेंट आए तो वो घर से खुश आए और यूनिवर्सिटी में उनका टाइम बेहतर गुजरे, फन लर्निंग हो यहां पे। और उसके लिए जो भी काविश है, हम सब मिलकर एज अ टीम, यहां पे मौजूद वाइस चांसलर साहब, उनकी टीम, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, गवर्नर सेक्रेटेरिएट, हम सब मिलकर दिन रात यही काम कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी जामियात को 21वीं सदी के चैलेंजेस के मुताबिक बना सकें। मैं आपको ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस बताऊं, और माशाअल्लाह से इस पिछले 2 साल में वो साबित हुई है कि पख्तूनख्वा की जामियात किसी सूरत दुनिया की बेहतरीन जामियात से कम नहीं है। पिछले 1 साल में हमारी 5 यूनिवर्सिटीज, जिनमें आपका पेशावर यूनिवर्सिटी भी शामिल है, 5 यूनिवर्सिटीज दुनिया की बेहतरीन रैंकिंग्स में आ गई हैं। हमने एक जो बचपन से एक ख्वाब था कि एकेडमिया, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट लिंकेजेस बिल्ड हो, पहली दफा पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट के साथ मिल गई है, जेल कर गई हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारे वजीर आजम साहब के और वजीर आला साहब के विजन के मुताबिक एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में हमारा साथ दे रही है। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने मेडिकल फील्ड में जो पेंडेमिक आया कोविड-19 का, उसमें 0 टेस्ट से शुरू करके आज रोजाना 15,000 टेस्ट होते हैं। वैक्सीनेशन में KMU बेहतरीन डिलीवर कर रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उनका जो एनर्जी सेंटर है, वो हायर एजुकेशन सेक्टर, हमारा एनर्जी डिपार्टमेंट हमें असिस्ट कर रहा है पहली दफा कि हम अपनी यूनिवर्सिटीज को, अपने कॉलेजेस को ग्रीन एनर्जी पे ट्रांसलेट कर दें। और पहली दफा माशाल्लाह से UET की सोलराइजेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है, और इस ग्रेटर कैंपस की सारी यूनिवर्सिटीज की हम सोलराइजेशन करेंगे। हम पेशावर यूनिवर्सिटी और बाकी सारी जामियात से पब्लिक पॉलिसी में बहुत जबरदस्त इनपुट्स ले रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस में आपकी और मेरी मादर इल्मी और इस तरह के तमाम जामियात हमारी मदद कर रहे हैं, जो कि एक वो ख्वाब था, अभी शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। हम एहसास स्कॉलरशिप की मद में
तमाम मुस्तहिक तलबा को ना सिर्फ वजीफ़ा दे रहे हैं बल्कि उनके दीगर अखराजात भी हम उसमें कवर कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रहमतुल लिल आलमीन स्कॉलरशिप का इजरा किया जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। तो मेरे इंतहाई काबिल कदर दोस्तों, अजीज़ों, ग्रेजुएट्स, मेरे बहन भाई और उनके पेरेंट्स, आप प्रैक्टिकल फील्ड्स में जब जाएं तो आप ये मत भूलें कि 21वीं सदी की एंडलेस अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही है। वो सिर्फ सरकारी नौकरी तक महदूद नहीं है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आपकी आसानी के लिए 3.5 अरब रुपए से ज्यादा के बिलासूद कर्जे मुहैया कर रही है, ताकि अगर आपके पास कोई आइडिया है, अगर आप बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैंक ऑफ खैबर के थ्रू आपको असिस्ट करेगी। इसके अलावा कामयाब जवान प्रोग्राम और कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत आपके लिए हजारों विंडोज ओपन है। आप अपने आइडिया के साथ आएं, केपी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट मिलकर आपको असिस्ट करेगी। मैं आपका ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लेता कि आपने ये खुशी अपने साथ घर लेकर जानी है और यहां पे अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करना है। मैं आखिर में एक दफ़ा फिर से आप सबका इंतहाई मशकूर हूं। बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे यहां पे आते हुए, और आप सब के लिए मेरी तरफ से, आप जब प्रैक्टिकल फील्ड्स में जाएं, प्रोफेशनल फील्ड्स में जाएं, तो मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से आपके लिए नेक ख्वाहिशात, दुआएं और नेक तमन्नाएं हैं। और आज मैं लाइटर मोड पे एक बात कर रहा हूं अपनी बात कंक्लूड करने से पहले, कि आज मुझे बहुत खुशी हुई कि मरियम नवाज को भी मैंने डिग्री दे दी है, और आज ये भी खुशी हुई है कि इमरान खान को मैं डिग्री देने वाला था लेकिन वो आज थे नहीं। मुझे यहाँ पे इंतहाई इमोशनल मनाजिर देखने को आए। मैंने देखा कि मेरी बहनें और मेरे भाई अपनी वालिदैन को गोल्ड मेडल्स पहना रहे हैं, अपनी डिग्रीज उनको डेडिकेट कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई कि एक पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज़ जो आंखों से माजूर थे लेकिन उनका पैशन, उनका जज्बा मेरे लिए इंतहाई काबिल कदर था। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, उनकी फैमिली को भी, और आप सबको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। पेशावर यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया।